नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। महिला दिवस पर योजनाओं की बरसात, लाडो लक्ष्मी योजना समेत कई स्कीमों में करोड़ों की सहायता। हरियाणा के सिरसा में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सिरसा की पावन भूमि पर नारी शक्ति को समर्पित इस कार्यक्रम में आना उनके लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह वही धरती है जहां से कई संतों ने समाज को सही रास्ता दिखाने का काम किया है। विश्व विजेता बनने पर सीएम नायब सैनी ने भारतीय टीम को दी बधाई। खेल प्रेमियों में खुशी की लहर। T20 विश्व कप फाइनल में भारत की न्यूजीलैंड पर ऐतिहासिक जीत के बाद सीएम नायब सैनी ने भारतीय टीम को बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर टीम के जुनून और जज्बे की सराहना की। नायब सैनी के 2.25 लाख करोड़ के बजट पर होगा मंथन। स्पीकर ने विधायकों की बनाई 8 स्थायी समिति। मुख्यमंत्री नायब सैनी के 2026 से 27 के बजट प्रस्तावों पर सुझाव देने के लिए हरियाणा विधानसभा ने 8 स्थायी समितियां गठित की हैं। ये समितियां 10 से 15 मार्च तक विभागवार गहन चर्चा करेंगी और 16 मार्च तक अपनी रिपोर्ट स्पीकर को सौंपेंगी। कांग्रेस विधायकों की ओर से लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जवाब देगी। हरियाणा सरकार 2 संशोधित बिल होंगे पास। हरियाणा के विपक्षी विधायकों ने आयुष्मान भारत आयुष्मान हरियाणा योजना के तहत निजी अस्पतालों द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं बंद करने पर सरकार से जवाब मांगा है। बिजली संशोधन बिल, नायब सरकार और कर्मचारी संगठन में टकराव। 10 मार्च को देशव्यापी हड़ताल। केंद्र सरकार और बिजली कर्मचारी संगठन बिजली संशोधन बिल को लेकर आमने सामने हैं। यह बिल 10 मार्च को संसद में पेश हो सकता है। बिजली संशोधन बिल को लेकर केंद्र सरकार और बिजली कर्मचारी संगठन आमने सामने आ गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा बिजली निजीकरण के इस बिल को 10 मार्च को संसद में पेश करने की संभावना है। पंचकूला में 25वां युवक युवती परिचय सम्मेलन। 3000 लोगों ने लिया भाग। 50 परिवारों के बच्चों के रिश्ते पक्के। पंचकूला के अग्रवाल भवन में 25वां युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित हुआ। अग्रवाल विकास ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 3000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। सम्मेलन में लगभग 50 परिवारों के रिश्ते तय हुए, जिससे सैकड़ों परिवार आपस में जुड़े। केंद्र सरकार बनाम कर्मचारी, निजीकरण की राह पर बिजली बिल। राष्ट्रीय समन्वय समिति ने किया देश भर में प्रदर्शन का ऐलान। केंद्र सरकार के बिजली संशोधन बिल के खिलाफ बिजली कर्मचारी और इंजीनियरों की राष्ट्रीय समन्वय समिति ने 10 मार्च को देश भर में कामकाज ठप कर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। यौन उत्पीड़न केस। पहली बार कोर्ट पहुंची जूनियर कोच। हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप के खिलाफ बयानों पर रही कायम। हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के यौन उत्पीड़न मामले में पीड़िता ने चंडीगढ़ जिला अदालत में गवाही दी। पीड़िता अपने पूर्व बयानों पर कायम रही, जिससे संदीप सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यह मामला एक एथलेटिक्स जूनियर कोच द्वारा 4 साल पहले दर्ज कराया गया था। अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी। पंजाब के राज्यपाल कटारिया और हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी की मुलाकात। बजट सत्र के बीच बड़ी हलचल। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी से मुलाकात की। पंजाब में संवैधानिक पद पर होने के बावजूद यह भेंट राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। दोनों राज्यों में बजट सत्र और राजनीतिक सरगर्मी के बीच हुई इस मुलाकात को मुख्यमंत्री सैनी ने शिष्टाचार भेंट बताया। हालांकि बंद कमरे में हुई बातचीत ने कई अटकलों को जन्म दिया है। हरियाणा राज्यसभा चुनाव। बीजेपी के दांव से बिगड़ा समीकरण। डर से विधायकों को दूसरे राज्य भेजने की तैयारी में कांग्रेस। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए भाजपा और कांग्रेस अपनी जीत सुनिश्चित करने में जुटी है। एक सीट पर भाजपा के संजय भाटिया की जीत तय है, जबकि दूसरी सीट के लिए भाजपा ने सतीश नांदल को निर्दलीय उतारकर कांग्रेस की राह मुश्किल कर दी है। सेंधमारी से बचने के लिए कांग्रेस विधायकों को दूसरे राज्य भेजने की तैयारी कर रही है। दोनों दल अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, जबकि इनेलो का रुख अभी स्पष्ट नहीं है। नौकरी मिल गई पर ज्वाइनिंग अटकी। हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल से मेडिकल सर्टिफिकेट पर लगा ब्रेकम। हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल से मेडिकल प्रमाण पत्र जारी होने पर असर पड़ा है। भिवानी सहित पूरे प्रदेश में सरकारी और निजी नौकरियों के लिए प्रमाण पत्र बनवाने आए युवाओं को निराशा हाथ लगी। पंडित नेकीराम शर्मा राजकीय मेडिकल कॉलेज और जिला नागरिक अस्पताल में जूनियर रेजिडेंट और एनएचएम चिकित्सकों ने प्रमाण पत्र बनाने से मना कर दिया। जिले में रोजाना औसतन 30 से अधिक लोग मेडिकल प्रमाण पत्र बनवाने आते हैं, जबकि राज्य स्तर पर यह संख्या 500 से 600 तक है। सिंगर बादशाह के टटीरी गाने पर दादरी में बवाल। मोबाइल एसोसिएशन ने बताया सामाजिक मर्यादा के खिलाफ। दादरी मोबाइल एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप फोगाट ने रैपर बादशाह के गाने टटीरी में आपत्तिजनक रैप और दृश्यों की निंदा की है। उन्होंने कहा कि गाने में स्कूल की वर्दी में लड़कियों के साथ अनुचित शब्दों का प्रयोग सामाजिक मर्यादा के खिलाफ है। संदीप फोगाट ने कहा कि इससे समाज और युवाओं में गलत संदेश जाता है। आजकल कुछ गानों में सामाजिक मर्यादा की अनदेखी की जा रही है। 13 मार्च को आयोजित होगी सर्व हरियाणा जन चेतना दिवस रैली।
अखिलेश यादव भी पहुंचेंगे हांसी। दिग्विजय चौटाला ने कसी कमर। दिग्विजय चौटाला ने 13 मार्च को हांसी में होने वाली सर्व हरियाणा जन चेतना दिवस रैली की जानकारी दी, जिसमें अखिलेश यादव समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर सांठगांठ का आरोप लगाते हुए कहा कि भूपेंद्र हुड्डा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करवाकर एहसान चुकाएंगे। इसके अतिरिक्त हरियाणा का देश और विदेश के पटल पर नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों, आर्ट, लिटरेचर को निमंत्रण दिया है। भिवानी में मार्च की शुरुआत के साथ ही वायरल फीवर का कहर, रोजाना 400 से ज्यादा मरीज पहुंच रहे अस्पताल। मौसम में बदलाव के कारण भिवानी में वायरल बुखार का प्रकोप बढ़ गया है। मार्च की शुरुआत से ही बुखार, खांसी, जुकाम और गले में खराश के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। पंडित नेकीराम शर्मा राजकीय मेडिकल कॉलेज में रोजाना 400 से अधिक मरीज ओपीडी में पहुंच रहे हैं। पंडित नेकीराम शर्मा राजकीय मेडिकल कॉलेज की फिजिशियन की ओपीडी में रोजाना 400 से अधिक मरीज दवा लेने के लिए आ रहे हैं। इसमें खांसी, जुकाम, बुखार के मरीजों की भरमार है। इस मौसम में बच्चों और बुजुर्गाएं का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। हरियाणा में अब टीबी मरीजों की मदद में नहीं होगी कमीशनबाजी, सीधे आधार लिंक्ड खातों में आएंगे 1000 रुपए। फतेहाबाद में टीबी मरीजों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में अब फर्जीवाड़ा रुकेगा। स्वास्थ्य विभाग ने 1000 रुपए की मासिक सहायता सीधे आधार लिंक्ड बैंक खातों में भेजने की नई व्यवस्था लागू की है। दरअसल केंद्र व प्रदेश सरकार की ओर से टीबी मरीजों को इलाज के दौरान पोषण और दवाइयों के बेहतर प्रबंधन के लिए प्रतिमाह 1000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। हरसरू से झज्जर तक 6 लेन सड़क और फर्रुखनगर बाईपास को हरियाणा सरकार के बजट में मिली मंजूरी, जाम से मिलेगी मुक्ति। गुरुग्राम पटौदी रोड पर हरसरू बाईपास से वजीरपुर होते हुए झज्जर तक 6 लेन सड़क और फर्रुखनगर बाईपास का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे बजट में शामिल किया है। इससे लोगों को जाम, दुर्घटनाओं से राहत मिलेगी, नए सेक्टर विकसित होंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। गर्मी बढ़ते ही हिसार में पानी की मांग बढ़ी, 50 लाख लीटर अतिरिक्त खपत। हिसार में 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचने से पानी की खपत में भारी वृद्धि हुई है। जनस्वास्थ्य विभाग के अनुसार शहर में प्रतिदिन 50 लाख लीटर अतिरिक्त पानी की खपत हो रही है, जिससे कुल मांग 90 mld से बढ़कर 95 से 96 mld हो गई है। गर्मी, कूलर और निर्माण कार्यों के कारण यह बढ़ोतरी हुई है। कुछ क्षेत्रों में पानी की दिक्कत और टैंकरों की मांग बढ़ी है। विभाग नियमित निगरानी कर रहा है और लोगों से पानी बचाने की अपील की है। जींद फैक्ट्री हादसे में मृतकों के स्वजन को 5-5 लाख देगी नायब सरकार। सीएम ने दिए जांच के आदेश। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जींद के सफीदों में रंग गुलाल फैक्ट्री हादसे पर दुख जताया। इस दर्दनाक घटना में 6 महिलाओं की मौत हो गई और कई घायल हुए। मुख्यमंत्री ने दुखद हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के स्वजन को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इसके अलावा हादसे में घायल हुए प्रत्येक व्यक्ति को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जनसंघ नेता अमरनाथ भगत का निधन। अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार इनके चुनाव प्रचार में आए थे कैथल के 98 वर्षीय जनसंघ नेता अमरनाथ भगत का निधन हो गया। वे शहर के सबसे पुराने संघी नेता थे, जिनका आरएसएस और जनसंघ में गहरा प्रभाव था। वर्ष 1962 अमरनाथ भगत ने कैथल नगर पालिका का चुनाव था, जो शहर के वार्ड नंबर 5 से उम्मीदवार थे। इस चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रचार के लिए आए थे। अमरनाथ भगत चुनाव जीते और बाद में नगर पालिका के चेयरमैन बने। हरियाणा में बदला मौसम का मिजाज। सुबह में अचानक छा गया कोहरा। 18 मार्च तक रहेगा शुष्क। शनिवार सुबह कैथल में अचानक घना कोहरा छा गया, जिससे वाहन चालकों को परेशानी हुई और दृश्यता 6 से 60 मीटर तक कम हो गई। सुबह 9 बजे तक मौसम सामान्य हुआ। सुबह करीब 6 बजे के बाद अचानक घना कोहरा छा गया। यहां दिन का तापमान करीब 3.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि जिले कई हिस्सों में भी दृश्यता काफी कम रही। शुरुआत घनी धुंध के साथ हुई, जिससे सुबह के समय यातायात प्रभावित हुआ। 6 से 60 मीटर की दृश्यता रही। हालांकि 9 बजे के बाद मौसम सामान्य हो गया। हरियाणा एनसीआर के तापमान में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी। हिसार के बाद नारनौल सबसे गर्म। नारनौल और महेंद्रगढ़ में तापमान सामान्य से काफी ऊपर दर्ज किया गया है, जबकि हिसार सबसे गर्म रहा। फरवरी 2026 में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी के बाद मार्च में भी गर्मी जारी है। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ और प्रतिचक्रवातीय परिसंचरण से शुष्क मौसम बना हुआ है। महेंद्रगढ़ और हिसार में दिन और रात के तापमान सामान्य से अधिक बने हुए हैं। जाम की मार झेल रहा पिनगवां। बाईपास बनने की उम्मीद फिर ठंडे बस्ते में। सर्किल रेट पर किसान जमीन देने को नहीं तैयार। नूंह के पिनगवां कस्बे में बाईपास न होने से भारी वाहनों के कारण रोज जाम लगता है, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी होती है। 2015 में मुख्यमंत्री ने बाईपास की घोषणा की थी, लेकिन किसानों द्वारा जमीन के कम दाम पर सहमत न होने के कारण योजना ठंडे बस्ते में चली गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिनगवां के लिए बाईपास बनाने की मांग कई बार प्रशासन और सरकार के सामने उठाई जा चुकी है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इन महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 7,000 रुपए। ऐसे करें अप्लाई। भारत में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार लगातार नई योजनाएं शुरू करती रहती है।
ऐसी ही एक महत्वपूर्ण पहल बीमा सखी योजना के रूप में सामने आई है, जो खास तौर पर उन महिलाओं के लिए बनाई गई है जो पढ़ी लिखी हैं और घर बैठे या अपने क्षेत्र में काम करके आय अर्जित करना चाहती हैं। इस योजना के जरिए महिलाओं को बीमा क्षेत्र में काम करने का मौका मिलता है, जिससे वे सम्मानजनक आय प्राप्त कर सकती हैं। अब हर मजदूर को मिलेगा 25,000 रुपये। आवेदन शुरू। भारत में बड़ी संख्या में लोग दिहाड़ी मजदूरी और निर्माण कार्य से अपनी आजीविका चलाते हैं। इन मजदूरों की आर्थिक स्थिति अक्सर कमजोर होती है, जिसके कारण उन्हें कई बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में कठिनाई होती है। ऐसे श्रमिक परिवारों की मदद करने के लिए सरकार समय समय पर कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू करती रहती है। इन्हीं योजनाओं में से एक लेबर कार्ड योजना भी है, जिसका उद्देश्य मजदूर वर्ग को आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। बुजुर्गों को हर महीने 9,000 रुपये पेंशन। भारत में बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा लंबे समय से एक गंभीर विषय रहा है। बदलते पारिवारिक ढांचे, बढ़ती महंगाई और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों लोगों के पास स्थायी पेंशन न होने के कारण वृद्धावस्था कई लोगों के लिए चिंता का कारण बन जाती है। इसी पृष्ठभूमि में वर्ष 2026 से बुजुर्गों को 9,000 रुपये मासिक पेंशन देने की नई योजना चर्चा में है, जिसे 4 फरवरी 2026 से लागू करने की घोषणा की गई है। इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को नियमित आय देकर उन्हें आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता करना है। मार्च में 18 दिन रहेगी बैंकों की छुट्टी। चेक कर लो बैंक छुट्टियों। मार्च 2026 का महीना बैंकिंग के लिहाज से बेहद सतर्कता का महीना है। इस महीने में साप्ताहिक छुट्टियों के अलावा कई बड़े धार्मिक और क्षेत्रीय पर्वों के कारण लगभग 18 दिन बैंक बंद रह सकते हैं। यह जानकारी उन सभी लोगों के लिए बेहद जरूरी है जिन्हें लोन, चेक क्लियरेंस, केवाईसी अपडेट्स या नकद जमा जैसे जरूरी बैंकिंग कार्य निपटाने हैं। समय से पहले योजना न बनाने पर अनावश्यक परेशानी झेलनी पड़ सकती है। वन विभाग की जमीन नहीं मिलने से नूह पलवल 4 लेन योजना अटकी। अब सड़क की मरम्मत से मिलेगी राहत। नूह पलवल 4 लेन सड़क परियोजना, जिसके लिए 137 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे, वन विभाग की भूमि न मिलने के कारण अटकी हुई है। इसके चलते 30 किलोमीटर लंबे इस मार्ग की मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है, लेकिन वन विभाग के लिए जगह नहीं मिलने से यह मार्ग अभी तक 4 लेन नहीं बना पाया है। इसलिए अब कई वर्षों से यूं ही पड़े मार्ग की मरम्मत प्रक्रिया शुरू हो रही है। नूह के लघु सचिवालय के पास बस क्यू शेल्टर का निर्माण शुरू। यात्रियों को धूप से मिलेगी राहत। नूह के लघु सचिवालय के पास परिवहन विभाग ने बस क्यू शेल्टर बनाने का काम शुरू कर दिया है। दैनिक जागरण और वरिष्ठ वकील ताहिर हुसैन रुपड़िया की मांग के बाद यह कदम उठाया गया है। मामले को लेकर दैनिक जागरण ने यह मामला बीते 14 फरवरी को प्रकाशित किया था। मामले को लेकर जिला अदालत के वरिष्ठ वकील ताहिर हुसैन रुपड़िया ने भी सीएम विंडो व प्रशासन से बस क्यू शेल्टर की मांग उठाई थी। पश्चिमी एशिया युद्ध का असर। रेवाड़ी में एलपीजी संकट से जूझ रहे लोग। एजेंसियों पर लग रही लंबी कतारें। रेवाड़ी में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत और कीमतों में बढ़ोतरी से उपभोक्ता परेशान हैं। पश्चिमी एशिया में युद्ध और ऊर्जा आपूर्ति के कारण गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें लग रही हैं। पहले 15 दिन में मिलने वाला सिलेंडर अब 25 दिन में मिलेगा। भले नए नियम अभी लागू हुए हैं, लेकिन करीब 1 माह से विभिन्न गैस वितरण केंद्रों के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी कतार लग रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सीएम नायब सैनी ने दी सौगात। लाडो लक्ष्मी योजना की 5वीं किस्त जारी। बनेगा नारी मंडप। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह में शिरकत की। उन्होंने महिला उत्थान संस्थाओं को चेक दी और महिला उद्यमिता मंच के हरियाणा चैप्टर का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम से पहले महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर उद्योग विभाग के माध्यम से महिला उद्यमिता मंच WEP के हरियाणा चैप्टर की लॉन्चिंग की गई। शर्तों की बेड़ियों में जकड़ी लाडो लक्ष्मी योजना। सांसद सैलजा ने हरियाणा की नायब सरकार को घेर कर क्या इल्जाम लगाया। सांसद कुमारी सैलजा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हरियाणा सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना की आलोचना की। उन्होंने कहा कि 5,000 करोड़ के बजट के बावजूद अधिकांश राशि खर्च नहीं हुई और जटिल शर्तों के कारण कई पात्र महिलाएं लाभ से वंचित हैं। प्रदेश की लगभग 95 लाख महिलाओं में से बहुत कम महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिल पाया है। यमुनानगर में करोड़ों का चावल डकार गए मिलर साहब। प्रशासन ने तोड़े ताले। अब होगी नीलामी। यमुनानगर के पोंटी स्थित न्यू किसान राइस मिल और किसान राइस मिल को प्रशासन ने बकाया 2.96 करोड़ रुपए न चुकाने पर जब्त कर लिया। मिल मालिक जावेद अली ने चाबियां नहीं दी, जिसके बाद ताले तोड़कर कब्जा किया गया। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निरीक्षक विभू गोयल की ओर से सदर जगाधरी थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया गया था कि पीआर केंद्र जगाधरी के गांव पोंटी स्थित मैसर्स न्यू किसान राइस मिल को खरीफ वर्ष 2024 से 25 में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर 44,900 क्विंटल धान अलाट की गई थी। यमुनानगर नगर निगम में प्रॉपर्टी आईडी का खेल। लिपिक की मिलीभगत से दूसरे की संपत्ति हड़पने की साजिश। यमुनानगर नगर निगम में प्रॉपर्टी आईडी बदलने का बड़ा खेल सामने आया है। बूढ़िया गेट निवासी हरविंद्र सिंह की दुकान की फर्जी आईडी बनाकर हड़पने की कोशिश की गई। आयुक्त की ओर से दी गई शिकायत में बताया
कि नगर निगम के संपत्ति कर के रिकॉर्ड में श्याम सुंदर ने एक प्रॉपर्टी आईडी 1KM2Y9U3 बनवाई थी, जिसकी मलकियत से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के बारे में श्याम सुंदर को बुलाया गया, लेकिन वह कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।